आज भगवत गीता के अध्याय 2 का 32 श्लोक है। बोला, हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। किंतु बस बस मुझे क्वेश्चन बहुत सारे हैं। पहले क्वेश्चंस करें, गीता कर ले। एक साथ करते हैं। इसमें कृष्ण का सारा समय अर्जुन को समझाने में ही जा रहा है। तो कितना अच्छा बोल रहा है, हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए खुले हुए स्वर्ग के द्वार, इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। अब ये पार्थ क्यों बता रहे हैं? पार्थ ये कुंती पुत्र थे, उनका नाम प्रथा था, इसलिए उनका नाम है। और ये क्या थे? क्षत्रिय थे। तो इनको बार बार क्षत्रिय धर्म को उजागर करने के लिए बोल रहे हैं कि अपने आप प्राप्त हुए। यदि युद्ध, हर बार दादाजी इस बार बोलते थे कि कभी भी आप एग्रेसर मत बनिए। युद्ध के लिए किसी की बहस में है, कोई कहीं की चीज के लिए आप एग्रेसर मत बनिए। आप पहल मत करिए, चाहे वो लड़ाई में हो, चाहे अपना डिसीजन देने में हो, कहीं जाना है आना है। हम सब बोलते हैं, हम पहले हमारी बात सुनो, हमारी बात सुनो, हमारी बात सुनो। कोई बात में क्या हो जाता है, ये लड़ाई होगी तो हम शुरू करेंगे, इसमें आपका नुकसान होगा, आपका कर्म बनेगा। तो यहाँ पे बोल रहे हैं, यहाँ पे युद्ध कैसा मिला है? अपने आप प्राप्त हुआ है। आज अर्जुन ने, पांडवों ने युद्ध नहीं चाहा था। उन्होंने तो युद्ध चाहा नहीं था। अब कथा सबको पता है कि जब जुआ में ये लोग हार गए, जब हार गए तो उनको क्या मिला था? 12 वर्ष का वनवास मिला। वो इन्होंने वनवास पूरा पूरा किया। फिर 1 वर्ष फिर अज्ञातवास। पूरा तुम्हें अज्ञातवास लेना पड़ेगा, माने तुम्हें कोई पहचाने नहीं। उसके लिए उन्होंने कई कई रूप धरे, कहीं कहीं छुप गए थे। ये अज्ञातवास, 1 वर्ष पूरा आपका अज्ञातवास, वो कितना मुश्किल है। वो भी उन्होंने पूरा किया, कठिनाइयां। और उसके बाद, सब पूरा करने के बाद जब वापस आए तो उन्होंने राज्य मांगा तो नहीं दिया। 5 गांव खाली मांगे तो भी नहीं दिए। सबको मालूम है। तो बोला था कि हम सुई के बराबर भी, नोक के बराबर भी तुम्हें राज्य नहीं देंगे। तो कहते हैं ये सब आप लोगों ने इतनी शर्तें रखी, उनकी सब कुछ माना, फिर भी वो नहीं माने। तो इसलिए क्या हुआ? उन्होंने बोला हम युद्ध करेंगे। तो एग्रेसर कौन हुआ? युद्ध करने के लिए सबसे पहले कौरव कौरव लोग आगे बढ़े। पांडव युद्ध के मूड में नहीं थे। पांडव युद्ध नहीं करना चाहते थे। वो कहते थोड़ा सा ही दे दो, हमारा गुजारा हो जाए। पर उन्होंने युद्ध के मूड में थे, तो इसलिए कह रहे हैं क्या हुआ? ये युद्ध तुम्हें स्वयं प्राप्त हुआ है। ये जिंदगी में इस बात को बहुत ज्यादा याद रखिएगा। हर जगह टपक जाते हैं हमारा अहंकार, हमारी अपनी आवश्यकताएं, हमारी अपनी इच्छाएं पहल कर देती हैं। इस मामले में पहल करना अपने को नुकसान पहुंचाना। जैसे कभी भी बोला, इसमें ये युद्ध क्या है? ये तुम्हारी इच्छा नहीं है। अर्जुन की तो इच्छा नहीं थी, न ही पांडवों की इच्छा थी, पर युद्ध आया है। तो बोल रहे हैं अगर तो अपने आप आया है तो तुम इसमें घबराओ मत। तुम क्षत्रिय हो, तुम युद्ध करना नहीं चाहते थे,
तो 5 ग्राम में संतुष्ट थे, संधि करने के लिए बहुत यत्न किए, सब कारण बताए जा रहे हैं। युद्ध तुम पर आरोपित किया गया है, जबरदस्ती को युद्ध कराए। हम देखते हैं घरों में भाइयों में झगड़े होते हैं, प्रॉपर्टी में झगड़े होते हैं, तो सब कहते हैं हम पीछे हो जाएं या क्या करें। दादाजी कई बार इसके लिए कुछ बोलते भी थे, कहते हैं अरे हम तो ज्ञानी, हम छोड़ देते हैं। और कई स्थान पे जैसे आवश्यकता के अनुसार सलाह देनी पड़ती है कि तुमको भी युद्ध करना चाहिए। अपने आप युद्ध करने के लिए प्रेरित नहीं हो जाइएगा, तैयार मत हो जाइएगा। इसके लिए इसका उदाहरण ये सब गीता में सभी कुछ है। मतलब हर तरीके के सरकमटेंसेस, हर तरीके की बातें जिंदगी में आते हैं, उतार चढ़ाव, उसके लिए बता रहे हैं। तो अपने लिए तुम्हें कुछ नहीं चाहिए। ऐसा युद्ध दुष्टों की अति करने पर छिड़ता। अति नहीं करनी है, कभी बोल रहे थे, अगर अति करोगे तो युद्ध होगा। जो धर्म की स्थापना के लिए लड़ता है उसके लिए स्वर्ग के द्वार खुलते हैं, लिखा है। द्वार रूप प्रकार से युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। तो ऐसा युद्ध क्या कौन होता है? जब स्वर्ग की प्राप्ति हो तो वो भाग्यवान है। ये बाहर के सारी चीजें उन्होंने बताई। तो यहाँ पे क्या है? असत और अत्याचार को समाप्त करने के लिए युद्ध हो रहा है। अपनी इच्छा से युद्ध नहीं हो रहा है, अपने स्वार्थ के लिए युद्ध नहीं हो रहा है। आप लड़ाई झगड़ा करते हैं अपने स्वार्थ के लिए, ये बहुत समझने वाली चीज है। बहुत भीतर से हम निरीच्छा हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, पर लिहाज से जबरदस्ती हमारे सामने आएगा तो हम उसका सामना करेंगे। ये अगर हम उससे भाग रहे हैं तो ये कायरता हो जाती है। उसका सामना गहराई से करें। यानी क्षत्रिय सत्कर्म के लिए लड़ते लड़ते युद्ध में यदि वीर गति को भी प्राप्त करते हैं तो सीधे स्वर्ग जाते हैं। ये क्षत्रियों के गुण बता रहे हैं, स्वर्ग प्राप्ति बोल रहे हैं। क्षत्रियों का कर्तव्य क्या है? युद्ध करना, लड़ाई करना। तो कहते हैं यदि उसमें आपको वीर गति प्राप्त होती है तो क्या होगा? आपको स्वर्ग मिलेगा। और अगर जीत गए तो नेचुरली राज्य धन पदार्थ मिलेगा। तो यहाँ पे ये बोला है धर्म युद्ध है। जब धर्म युद्ध है तो इसमें क्या करना है? ये भीतर रोज हम बताते हैं ये युद्ध चल रहा है। ये असत्य के ऊपर सत्य की विजय होनी चाहिए, तभी स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग मिलेगा। आप स्वर्ग मिलने की क्या है माने? जब आप अपने को जीत लेंगे, अपने विकारों को जीतते हैं, आप मोह में हैं, इच्छा में हैं, अहंकार में हैं, तो पीड़ा है। और जब आप इसके ऊपर जीत जीत पात लेते हैं तो क्या है? अब शांति है। जो शांति में है वो क्या है? वो आनंद में है। जो शांति में है वो आनंद में है। अपने आप को हम स्वर्गीय सुख में महसूस करेंगे। हर समय मनुष्य अपने से ही उलझा रहता है। बाहर की परिस्थितियां तो बाद में आती हैं, आप अपने आप से कितना उलझते हैं। अपने आप को उस चीज से हटाइए। धीरे धीरे हमारे भीतर ये चेंजेस आएंगे। पर हमें क्या करना है? इस पे विजय प्राप्त करनी। स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और यदि नहीं होता है और पूरा उस स्वरूप में स्थित हो गए तो क्या हो गया? मुक्त हो जाएंगे। मुक्ति का आनंद, वीर गति प्राप्त कर ली। शरीर का क्या हो गया? हमारा अंत हो गया। ये जीते जी मरने की चीज है। जीते जी मर गए। अपने आप को डाई बिफोर यू डाई बोलते हैं। तो आपको क्या होगा? या तो आप स्वर्गीय जीते जी भी स्वर्ग का सुख माने, आनंद और शांति में रहेंगे, और मरने के बाद तो मोक्ष चाहिए। फिर दूसरा जन्म न होई, बहुर जन्म न होई। आप मुक्ति का आनंद लीजिए। हम मुक्ति का आनंद नहीं लेते हैं। हम तो इस संसार में जाल बिछा के बैठे हैं। ये माया का जाल बहुत ज्यादा गहरा है। ये खुद ही हमने बनाया है, किसी और ने नहीं बनाया। और इसी में हम खुद उलझते रहते हैं और फिर इसको ठीक करने में लगे रहते हैं। कमाल की चीज है।
ये माया का जाल, हम सोचते हैं हमें परिस्थितियां आई हैं, हालतें आई हैं, ये बोल रहे हैं सामना करना है। सामना करने के लिए क्या करना है? एक तो क्या होता है, यदि कोई मुसीबत आती है तो क्या करते हैं? उसे भाग जाते हैं, उसे भाग जाते हैं। सामने मुसीबत आई, भागो भैया, मैं तो नहीं करने वाला। भागना भी नहीं है। कोई मुसीबत आए, कोई प्रॉब्लम आए, कोई परिस्थिति हो, तो हम भागना चाहेंगे या दुखी हो जाएंगे, परेशान होंगे। और तीसरा है, जो ज्ञानी है वो क्या करता है, हर मुसीबत को, हर प्रॉब्लम को, कोई भी आपके जिंदगी में आते हैं उतार चढ़ाव, परिस्थिति, हालत, उसको क्या करिए, मित्र की तरह उसका स्वागत करिए। ये स्वीकृति जो बोला, हम जैसे कोई मित्र आता है ना, तो हम उसका स्वागत करते हैं, नमस्ते करते हैं, नमस्ते करते हैं, भागते थोड़ी ना है, बड़े प्यार से। तो ऐसे ही जब कोई आपके सामने कोई परिस्थिति आए, कोई हालत आए, उससे डरिए नहीं, उससे भागिए नहीं, पर क्या करिए, उसको मित्र की तरह स्वीकार करना। तब ये स्वीकार होगा। मित्र को हम स्वीकार करते हैं, आप नमस्ते करके आप प्यार से बैठेंगे ना, तभी आप सुखी हो सकते हैं। यदि मित्र नहीं बनाएंगे, दुश्मन बनाएंगे, तो दुश्मन के भाव से ही आपके अंदर पीड़ा हो जाती है, उलझन हो जाती है, तनाव हो जाता है। ये बार बार जो सत्संग में स्वीकृत भाव चलता है, हर चीज को हम स्वीकार कर लें, उसमें आनंद बहुत है, शांति बहुत है। और परिस्थितियों का या तो डटकर सामना करने का हमारे अंदर सामर्थ्य हो कि हम उसका डट के सामना करें। भाई बोल रहे हैं इसलिए, युद्ध आया है तो सामना करो, कायरगिरी मत बनो। भगवान भी कह रहे हैं हम लोग कायर बनेंगे, सामना करिए ना, भागिए नहीं। भागना, ज्ञान से भागने का, पर ये कब होगा, जब हम इतना गहराई से ज्ञान लेंगे। चलते फिरते बैठे हुए हम सोचेंगे हम ज्ञान में, हम सत्संग में हैं, तो हम सब दुखों से उपराम हो जाएंगे, हम मुक्त हो जाएंगे, हम तो रोज आ रहे हैं हमारे अंदर। फिर बोलेंगे परिवर्तन नहीं आ रहा है, बोला ये भी देखिए परिवर्तन आ रहा है, अपने को चेक करिए। सारा समय अपनी चेकिंग होनी चाहिए। ये दुख आएगा, ये परेशानी आएगी, ये उलझन होगी, तो मैं इसका सामना कर सकता हूँ। मृत्यु का, बिछड़ने का, अभाव का, अभी धन का नुकसान हुआ, फायदा कुछ हो रहा है, उसमें हम उसका सामना कर सकते हैं। चेक करिए। ये गहराई में ज्ञान को लेना है, स्वयं को जानना, गहराई से जानना, ये हुआ है माया। आप खाली ऊपर ऊपर से सुन लिया चले गए, नहीं। सत्संग में हम बैठे हैं, ये हर समय जो बोल रहे हैं चेक करना, ये गहराई में जाना है। अपने मन के अंतर मन में झांकिए, स्वयं को समझिए। हम खुद को नहीं पढ़ सकते हैं, खुद को पढ़िए। हम तो रोते हैं, अध्यात्म है अध्ययन करना, अपना अध्ययन करिए। हम कहाँ इच्छाग्रस्त हो रहे हैं, कहाँ लोभग्रस्त हो रहे हैं, कहाँ विकारग्रस्त हो रहे हैं, अपने आप को चेक करिए। और जहां हम, क्योंकि ये विकार हमें पीड़ा देंगे, बीमारी है, दुख देंगे, हमें पीड़ा देंगे, इससे उभरना ऊपर ऊपर से नहीं आइए। कहते हैं ऊपर से, जैसे अखरोट है, संतरा है, बादाम है, नहीं है, केला है, सब क्या है, ऊपर से देखिए तो खाली छिलके हैं, छिलके हैं, तो वो किसी काम के होते हैं? उनको फेंका जाता है। अखरोट का छिलका भी फेंक देते हैं, केले का छिलका भी फेंक देते हैं, संतरे का छिलका भी फेंक देते हैं, तो व्यर्थ हो जाता है ना, बेकार। तो ज्ञान को यदि हम केवल ऊपरी सतह तक ले जाते हैं खाली, तो वो व्यर्थ है। आ रहे हैं, जा रहे हैं, बुद्धि तलक खाली ज्ञान ले लिया, जीवन में नहीं उतरा। इसको गहराई से लेना, हमारे अंतर मन पूरा उससे भीग जाए, तभी ज्ञान का असर होता है। नहीं तो ये जो माया जाल हमने बिछाया हुआ है, उसी में ही हम अटक के अपने को उलझा देते हैं, जीवन का आनंद हम खो देते हैं। धीरे धीरे उस स्थिति में आइए, अपने को लाइए। बनाना है, आप तो और खराब करते जाते हैं। ये माया खुद क्रिएट की हुई है, से अपने को बचाइए, इसको मिटा दीजिए। पर आपको तो बनाने में मजा आता रहता है। कहते हैं एक चित्रकार था, बहुत अच्छा, बहुत फेमस चित्रकार था, बहुत अच्छी पेंटिंग बनाता था, पर था कुंवारा बेचारा, उसकी शादी नहीं हुई थी,
अब उसको शादी का मन किया तो बीच में वो दलाल होते हैं ना, उनको बोला मेरे लिए एक पत्नी ले आओ, मुझे चाहिए सुंदर सी पत्नी लाओ, मैं शादी करना चाहता हूँ। तो बोला ये अच्छी सी पत्नी लाएगा भाई, बोल देते हैं। तो वो एक लड़की को ले आया, बोला इसको देखो, तुम्हारे लिए लेके आया हूँ, सुंदर पत्नी है, इसको शादी कर लो। अरे जैसे ही उसने उस लड़की को देखा, सिर पीट लिया। बोला मैंने तुमको लड़की लाने के लिए बोला, तो लड़की तो लाया हूँ। उसकी एक आंख ऊपर, एक आंख नीचे, कान एक बड़ा एक छोटा, दांत बड़े बड़े, नाक बहुत ही भद्दी, बड़ी अजीब। कह रहा ये तुम लड़की लाए हो, इसके साथ मैं शादी करूंगा? ये कोई लड़की है काबिल है मेरे? मैं इतना बड़ा चित्रकार हूँ, मैं इतना बड़ा दलाल। तो दलाल होते हैं ना, अपनी बात पूरी फिक्स करने के तैयार रहते हैं। तो क्या बोलते हैं, कहता है देखो मैं जानता हूँ, तो तुम्हारे लिए जानबूझ के ये लड़की लाया। बोला क्यों? कहता है तुम हो चित्रकार, इतने बड़े बड़े, इतने अच्छे अच्छे चित्र बनाते हो, तो हमने यही सोचा कि तुम्हारे में तो कला है, तुम इसकी आंख ठीक कर लोगे, इसकी नाक ठीक कर लोगे, इसके दांत ठीक कर लोगे, इसलिए ले आया, और तो कोई इसकी ठीक कर नहीं पाता। अब बताओ, कलर माथा पीट गया। ये सारा जाल हम लोग अपना फैला के दुखों का, परेशानियों का सारा समय बैठे हैं, और फिर उसको ठीक करेंगे, ठीक होगा? नहीं, जैज इट इज स्वीकार कर लो। ठीक करने के, अब नाक ठीक कर लेगा भले कितना अच्छा पेंटिंग, दांत ठीक कर लेगा, आगे ठीक कर लेगा? नहीं कर सकता। इसीलिए आप जिंदगी भर उलझे रहते हैं, ठीक करने में लगे रहते हैं। जो परिस्थिति खराब आई उसको कहाँ तक ठीक कर लोगे? बिना उपाय वाली बात बोला, मर गया कोई, कैसे हम ठीक कर सकते हैं? उसको ला सकते हैं? नहीं ला सकते। स्वीकार जरूर कर सकते हैं, वापस नहीं ला सकते। धन का नुकसान हो गया, चीज खो गई, आग लग गई, क्या करेंगे? एक व्यक्ति था बहुत धनी, बड़ा शोरूम था उसका, बहुत बड़ा आलीशान। आजकल तो बहुत बड़े बड़े शोरूम, बहुत बड़ा। मैं बड़ा धनी था, बड़ा अच्छा। अचानक ही उसमें तो शॉर्ट सर्किट हुआ, पूरा दुकान जल गया, शोरूम पूरा जल के राख हो गया, बिल्कुल ढेर पड़ा था। वो खड़ा था सामने जाकर के, ओ नहीं ना, तो सब आके उसके बारे कामना देते हैं ना कि भाई अरे बड़ा बुरा हो गया तुम्हारा, दुकान जल गया, इतनी मेहनत से तुमने बनाया था, बहुत खूबसूरत शोरूम था, सबकी चीजें कितनी अच्छी थी, अब तो कुछ भी नहीं बचा, बिल्कुल राख हो गया है। वो बड़ा शांत बैठा था, चुप, सबकी बातें चुपचाप सुन रहा था। क्या बोले, वो तो जल ही गया, अब क्या बोलना था, लोग तो बोलते ही आकर के। और शाम तक उसने क्या किया, इतना बड़ा बोर्ड बना दिया, और उसके ऊपर उसने चंद लाइनें लिख दी। बोला मेरा दुकान जल गया, मेरी दुकान पूरी जल गई, मेरा पूरा सामान जल गया, पर मेरी आस्था नहीं जली। आप सोचिए, परमात्मा में ऐसा विश्वास रखिए, कोई दुख नहीं होगा। हम परमात्मा में विश्वास नहीं करते हैं, ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए उलझते हैं, इसलिए भागना चाहते हैं। ये कह रहे हैं, युद्ध का सामना करो, सामना करो, आया है, अपने आप आया है, सहर्ष आया है। भगत सिंह के दोनों बच्चों को क्या किया था? 8 साल का, 9 साल का, इतने छोटे छोटे बच्चे थे, पर उन्होंने मुगलों के अत्याचार को नहीं सहा। क्या हुआ? सहज स्वीकार कर लिया। हम लोग स्वीकार कर लेते हैं, कह रहे किसी के भी अत्याचार को स्वीकार मत करो, वो अत्याचार कर रहे हैं। दोनों तरीके से बात करते हैं, तो कहते हैं हम तो ज्ञानी है ना, फिर हम क्यों युद्ध करें, हम नहीं लड़ेंगे, क्या करेंगे? जब इतना ज्यादा हो गया तो युद्ध करने में कोई दिक्कत नहीं। ये सब कई तरीके की बातें हमारे जीवन में आती हैं, जो हम दोनों तरफ से उलझ जाते हैं। अपने आप को ये देखना पड़ता है ज्ञान से, क्या उचित है क्या अनुचित है।
कहाँ युद्ध करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए। हम अपनी इच्छा से यदि करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। अब युद्ध यदि स्वयं आया है तो गलत नहीं है, सामना कर रहे हैं हम, फेस कर रहे हैं। इंडिया ने कोई भी युद्ध अपने आप नहीं किया है। अगर युद्ध करेंगे तो वो बोले पाप का भागीदार है, स्वर्ग के अधिकारी नहीं होंगे, तो ये सामना। अति वर्जते, ये संस्कृत की वो है, उसी को ही तुम्हारी टीचर बता रही थी। अति किसी भी चीज की बुरी है। सब चीज हम लोग बोलते हैं बैलेंस लाइफ होनी चाहिए। तराजू होता है ना, तो हम तराजू में जब सामान तौलते हैं, लेते हैं, तो क्या करते हैं, दोनों तरफ बराबर हो जाते हैं। कम ज्यादा होगा तो अच्छा नहीं है। यदि हम कहते हैं बैंक में भी, जैसे हम आपको बहुत ज्यादा सामान तौल के देंगे, क्यों दे रहे हो भाई, ज्यादा क्यों दे रहे हो हमको, कोई मतलब है, बराबर रखते हैं तब उचित लगता है। ज्यादा देना भी खराब है, कम देना भी खराब है ना, अति। बहुत कम दे दिया, अरे इतना सा दे दिया। तो बैंक में हमने बोला किसी का, वो लोग बोल रहे थे, कहते हैं हमारे हम हिसाब लगाते हैं, और उसमें यदि पैसे ज्यादा आ जाते हैं तो कोई खुशी की बात नहीं होती है। लोग बहुत ज्यादा दिमाग में टेंशन होता है, कहाँ गलत है। तो अति, बहुत ज्यादा आपका नुकसान हो जाएगा अति में गए तो। अति, चाहे वो खाने की, खाने में अति कर दिया तो बीमार पड़ोगे, है ना। पैसा कमाने में चले गए तो भी तकलीफ में पाते हो। हर चीज में, पढ़ाई में लगे पड़े, दिमाग खराब हो गया, टेंशन। आजकल तो यंग जन देखो, पढ़ते पढ़ते ही अटैक पड़ गया। हम सोचेंगे पढ़ना अच्छा है, बैठे हैं एक ही जगह पे, कमाने में एक कुर्सी पे बैठे बैठे पूरे टांग बेकार हो गई उसकी। एक लड़की बोल रही है पूरा मेरा बैकबोन खराब हो गया है पढ़ते पढ़ते। अब अति थी ना, है ना। सब चीज का, एक जगह सारा समय बैठे रहोगे तो भी दिक्कत है, सारा दिन ज्यादा चलोगे तो भी दिक्कत है, अति हो जाती। ज्यादा चले उसके घुटने ही घिस गए, वो बोली शायद हम हेल्दी रहेंगे, हेल्दी क्या रहे, उसको घुटने बने ही नहीं। हर चीज में अति वर्जते, ये बोल रहे हैं। प्रेम भी जो बहुत ज्यादा करते हैं, उसमें देखा करिए बहुत ज्यादा डिप्रेशन में होते हैं, आधे पागल होते हैं वो लोग। प्रैक्टिकल देखा है, पढ़े हम तो बहुत प्यार, किसी के प्यार में पागल हो गए। पागल थी एक यहाँ पे हमारे यहाँ, सारा समय। उसकी हिस्ट्री पूछी मैंने, कहा क्यों हो गई है भाई, ये ऐसी क्यों हो गई है। कहते बहुत अच्छे दिमाग की थी, प्रोफेसर थी कहीं की, सब कुछ था, बस एक प्रेम में पड़ गई किसी के, और उसने छोड़ दिया। वो घूमा करती थी, बड़े अच्छी गाने गाती थी, हमारा दुपट्टा पकड़ के गाती थी, चलो दिलदार चलो। हमने कही क्या कर रही है, क्योंकि हमने 2 बार बात कर ली उसके साथ, बड़ी अच्छी, पर दिमाग उसका सही नहीं था। प्रेम ज्यादा हो गया तो पागल कर दिया ना। बोल रहे प्रेम ज्यादा, सब चीज एक हद तक करनी अच्छी होती है। ज्यादा बच्चों के मुंह में जाते हैं वो भी क्या होते हैं, दुखी होते हैं। ज्यादा क्रोध करते हैं वो भी दुखी होते हैं। भक्ति करी के, है ना। भक्ति भी बोल रहे हैं, सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही है, भक्ति करनी चाहिए। भक्ति क्या होता है, भक्ति करी नहीं जाती है। भक्ति को करने में मत लेके आना, मैं भक्ति कर रहा हूं, ये गलत हो जाता है। भक्त को तो पता ही नहीं होता है वो भक्ति कर भी रहा है। तो ज्यादा और कम क्या होगा, जब वो कर ही नहीं रहा है। भक्त डूबा हुआ रहता है। भक्त होता है, भक्त विभक्त नहीं होता है। भक्त उस परमात्मा से मिल करके एकाकार हो जाता है। उससे मिल के एक हो गए तो क्या कोई कुछ कहेगा, तो लगेगा। भक्ति करने वाली चीज नहीं है। यदि आप भक्ति बोल रहे मैं कर रहा हूँ, वो अगरबत्ती धूप जलाना पूजा करना, वो भी अगर ज्यादा करते हो तो पागल हो जाते। एक सारा दिन यही करती थी, उसने इतना बड़ा मंदिर बना लिया, पैसे करोड़पति खरबपति मारवाड़ी। अब क्या करें, खूब सारे देवी देवता, सारे मंदिर में इतना बड़ा बड़ा मंदिर बना दिया, और सीवियर डिप्रेशन में थी। तो बोला पूजा करो, तो दिन भर वो रात, सुबह से लेकर रात तक। अब इतने सारे, सबको नहलाएगी, सबको वो
अक्षर डालेगी, सब ये करेगी, उसको वस्त्र चेंज करेगी, कहती मेरा तो सारा दिन इसी में ही जाता है, मैं तो वो वाली भक्ति वो बेकार है, पागल बना रहे हैं, सारा दिन यही कर रहे हो। उनका भोग लगाती हो, उनको ये करती हो, फिर हर एक का फिर अलग अलग वो पाठ करती है, दुर्गा का अलग है, हनुमान का अलग है, विष्णु का अलग है। अरे भाई, सारा दिन पागल बनती है, ये भक्ति भी तो ज्यादा है। सब चीज क्या होती बैलेंस। हमारे यहाँ सत्संग का क्या है, मध्यम मार्ग। इसमें भी जो पागल ज्यादा बने वो पागल ही हो गए हैं। ज्ञान को भी उचित तरीके से उठाना। फिर बोले ना, दादाजी बोलते थे कैच मी, रोज एक लाइन बोलती हूँ मैं, जैसे बोले उस तरीके से। ज्यादा चले गए। एक को बोला कि आप बोले, हमने देखा अति थी ज्ञान के में भी लोगों ने यहाँ करके भी बहुत अति करी। उसने बोला बिल्कुल साधारण रहना, निरीक्षा रहना है। दो कपड़े खाली बनवा लिए, दो साड़ियां वही पहनती थी। धीरे धीरे सब छोड़ती गई। लास्ट में पिन भी छोड़ दी, नीचे रबर बैंड दो पिन उसमें लगाती थी वो भी छोड़ दिया। सब कुछ छोड़ती है, चली गई, छोड़ते। बड़ा वैरागी है। ये वैराग्य है। वैराग्य तो हमारे भीतर का है, बाहर से छोड़ा। अति बहुत थी, अति वाले ही था भी सब। तो गलत लगने लगता है। सब चीज को नाप तौल के सही करना चाहिए, है ना। नमक खाने में ज्यादा डाल दीजिए, सस्ता है, डाल दो, खा पाओगे। चीनी बड़ी स्वादी है, बहुत अच्छी है, मीठी, डाल दीजिए मीठा। हम देते हैं बहुत सारा, डाल दो, सही लगेगा। नहीं, अति अति बुरी है ना। कम भी नहीं अच्छा लगता है। बहुत कम कर दो तो वो भी बुरा है। बहुत ज्यादा डाल दो सब चीज तो भी बुरा है। एक ने ज्यादा जिम में गए, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करी, वैसे तो बहुत अच्छा है, इतनी करी, पता नहीं कितना भारी उठाया। एक का तो अटैक ही पड़ गया सीधा। वो वहीं का वहीं उठाते उठाते गिर गया। ये नहीं हुआ। एक का कमर ऐसी ही टूटी कि वो अभी तक सीधा लेटा हुआ बेड पे। सही नहीं, अति है। वैसे तो बहुत अच्छा है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। हर चीज की क्या होती है, सीमा में कर, मध्य में। अति नहीं होनी चाहिए। स्पीड में गाड़ी चलाओ, सीधा उड़ जाओगे। हर जगह लिखी होती है ना सीमा। हर चीज की सीमा है, लेवल होता है। समुद्र की भी एक सीमा होती है, इतनी लिखी रहती है। नदी की भी इतनी है, अगर उससे ज्यादा हो गई तो बाढ़ आ जाएगी। हर चीज के लेवल है। खाने का लेवल, पहनने का लेवल, बात करने का। ज्यादा बात बात करोगे तो बक बक होगी, नहीं बोलोगे तो भी खराब है। हर चीज सीमा, अति वर्जक। भक्ति को भी सीमित तरीके से, व्यवस्थित तरीके से। आज जिन्होंने ज्यादा भक्ति करी उनके साथ उनको पीड़ा मिली। आज प्रहलाद बहुत ज्यादा भक्ति में था तो बांधा गया, गरम खंबे से बांधा गया। तकलीफ तो दी गई, भक्ति में भी फिर तकलीफें तो आई हैं। अति करी तो दिक्कत हुई। पर अति उसको दिखती नहीं है। भक्ति वाली ये है कि वो तो गुम हो जाता है। ऐसी लीनता आनी चाहिए भक्ति में, हमारे को स्वयं का भी आभास न रह जाए। नहीं तो यदि मैं भक्ति कर रहा हूं तो वो गलत हो जाता। सारा समय हम भक्ति में हैं, डूबना है, ज्ञान में सत्संग में डूब जाना है, करना नहीं है। करना नहीं है। करने में तो फिर हलचल होगी, अपने को भी दुख होगा, दूसरे को भी परेशानी होगी। पता ही नहीं चलता है। वो आनंद की अवस्था हो गए। होने में आनंद है, खो के देखिए। जीवन का आनंद हम खुद खोए, खराब नहीं करें। ठीक है। ये संस्कृत की खास लाइन कही गई है, तो उसको लगा के चलना। अति का बहुत ज्यादा धन भी दिक्कत होती है, इसलिए क्या करते हैं, बाद में राजा लोग संन्यास ले लेते हैं, अति में ही जाते हैं। अति ज्यादा होती है, अति ज्यादा कमा लेते हैं तो फिर क्या करते हैं, फिर उनको खर्च करना पड़ता है। वो जाके फिर मंदिर बनवाएंगे, हॉस्पिटल बनवाएंगे, करेंगे क्या, अति पैसा है तो क्या करें। अति पैसा भी नुकसान देने लगता है।
ज्यादा धन पर प्रॉपर्टीज प्रॉब्लम दे रही हैं, करें क्या? कम है तो भी दिक्कत है, ज्यादा है तो भी दिक्कत, बैलेंस में रहो अपने स्वभाव। और क्या क्वेश्चन था? सबके क्वेश्चन हो गए? तुमने क्या पूछा था? नेगेटिव वाइब्रेशंस, ये देखो सब अंदर की चीज है ना? जब आपके भीतर, जब कोई आपके पास जैसे बैठा है, पूरी प्रकृति में, व्यक्ति में, ये शरीर भी प्रकृति है। आपके सामने कोई मैला कुचैला आदमी आ जाए, बैठ जाए, कैसा लगता है? बदबू आती है? गंदा लगता है? नहीं आती है? नेगेटिविटी दिखती है ना? घर को भी आप साफ सुथरा बना के रखें। हम गए थे कि घर में छोटी सी कमरा था, एक झोपड़ी, हम बता रहे उसकी यहाँ सन्यासी के गए थे, बिल्कुल कुछ नहीं था उसके यहाँ। एक तखत था, उसके ऊपर चादर भी नहीं थी, है ना? पर क्योंकि उसका ध्यान सारा समय परमात्मा में था, ईश्वर में था, और बड़ा साफ सुथरा, उसको एक चीज नहीं दिख रही थी, ना एक कपड़ा ना कुछ, सब कुछ था। उसने बोला ना, तखत के नीचे सारा सामान था, पूरा कमरा तक झोपड़ी बिल्कुल साफ सुथरी अच्छी। किचन का भी एक चीज बर्तन नहीं दिख रहा था इधर उधर, क्योंकि उसका हृदय भी स्वच्छ था, पवित्र, बाहर भी। और बाहर से आप चमका के बढ़िया बना के रखो, भीतर क्योंकि उसके अंदर भक्ति थे, वाइब्रेशंस, जहां आपको बैठ के शांति का अनुभव हो, अच्छा लगे, आपके भीतर शांत हो, ऊर्ध्वंगता नहीं हो, उछलता नहीं हो, समझो वो क्या है? वो अच्छे वाइब्रेशंस है। उस दिन भी बात किए थे हम रामकृष्ण मठ के पास, जहाँ रामकृष्ण समाधि लेते थे, बैठते थे। हम लोग बहुत थक के गए थे, वहां कोई मूर्ति नहीं है, कुछ नहीं है, पर बिल्कुल हॉल खाली है। उसके जाके अंदर बैठे तो लगा कि हमें भी समाधि आ गई, उठने का मन नहीं कर रहा था, इतना शांत, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस था। अंदर किसी को कोई बात बात करनी नहीं थी, चुपचाप बैठ जाओ, चुपचाप चलेंगे। ये इतने साल के उनके जो समाधि वाले थे वाइब्रेशंस, वो वहां पे अभी भी है। इसीलिए लोग तीर्थों में जाते हैं, मंदिरों में, गुरुद्वारों में, वो अपने छोड़ के जाते हैं, जैसे वायुमंडल में वो अच्छा फैल जाता है। और वहीं आप कहते हैं, एक शमशान में चले जाओ, एक जुआ खाने में चले जाओ, एक शराब खाने में चले जाओ, वहां पे कैसे वाइब्रेशन लगे, वहां के कैसा लगता है? वहां जाके उलझन होती है, लगेगा हटो जाओ। आपको क्लब और वो अच्छे लगेंगे, पर वहां पे भी अच्छा नहीं लगेगा। किसी शराबी व्यक्ति के पास बैठे, आज वो बोल रहे थे, शराबी सिगरेट पीने वाले उनके पास आप बाहर से भी प्रदूषण, उनकी जो सांस आती है उसमें भी आपके अंदर जाएगा, गंदगी जाएगी। आज तो एनवायरमेंट डे है पूरा, अपने आसपास भी एनवायरमेंट को शुद्ध रखिए, पवित्र रखिए, बाहर घर को भी स्वच्छ पवित्र रखिए, और स्वयं को भी बाहर से भी स्वच्छ हो, और भीतर से दूसरा स्वच्छता होती है कि हमारा मन, विचार, विकार सब क्या हो, शुद्ध हो। आपको उसका एहसास होगा, ये भीतर की चीज है। स्वच्छता पवित्रता जहां है, वहां पे क्या है? अच्छे वाइब्रेशंस। आपका घर तो आपने बहुत अच्छा स्वच्छ पवित्र बना दिया, पर यदि आपके मन में मलिनता है तो भी वहां पे वाइब्रेशंस अच्छे नहीं आएंगे। हम अक्सर ही बताते हैं, हम ट्रेन में जा रहे थे, एसी था कंपार्टमेंट, सब आराम से बैठे बातें कर रहे थे, सब कुछ हमने उसी समय देखा, प्रैक्टिकल। सब अपना खाने पीने में, बातें करने में, कोई ताश खेल रहा था, कोई अपनी मस्ती में थे सब, जैसे ही ट्रेन में आराम से लोग बैठते हैं। उसी समय देखा तो पुलिस वाले एक व्यक्ति को रस्सी से पकड़ के ले आए थे, हथकड़ी डाल के। और वो व्यक्ति बिल्कुल बढ़िया साफ सुथरा, चकाचक, वाइट कपड़े थे उसके, कोई नेता था या क्या था पता नहीं। वो अंदर आया, बिल्कुल शांत था, बिल्कुल चुप था, पर जैसे ही आया सबके अंदर हलचल। अरे, ये क्रिमिनल आदमी आ गया, अरे ये रस्सी पकड़ा हुआ आया है। वो उसके सामने वाले तो सब भाग गए वहां से, अपनी सीट छोड़ छोड़ के, पता नहीं क्या कर दी, क्या हो। माने बाहर से तो वो स्वच्छ था, तो भीतर से वो क्रिमिनल था, है ना? तो क्या हुआ, सब उससे भाग गए। सब बोले ये पुलिस वाले इसमें क्यों ले आए,
किसी गाड़ी में इसको लेके जाना था, प्राइवेट जाने में जाना चाहिए था, इसमें क्यों ले, भड़बड़ भड़बड़ शुरू हो गई। बाहर से वो सफा कपड़े पहने था, बहुत अच्छा स्वच्छ था, ये भीतर भी आपकी यदि गंदगी है, हमारे पास में तो कोई इस तरह का बैठता है तो उलझन वाइब्रेशंस दिखते हैं। अपने घर को भी स्वच्छ रखिए, बिल्कुल पवित्र साफ सुथरा हो, और भीतर भी कहाँ, और जहां बैठ रहे हो वहां पे आपको पता चलना चाहिए कि इनके वाइब्रेशंस कैसे हैं। तामसिक प्रवृत्ति वालों के पास आपको वाइब्रेशंस अच्छे नहीं आएंगे, ये पता चलने लगता है। सात्विक प्रवृत्ति के पास बैठिए, जहाँ चर्चा हो, हरी चर्चा हो, वो वाइब्रेशंस की वाली बात हम जरूर बताते हैं दृष्टांत, कि एक बस में सब लोग जा रहे थे, है ना, तो एक बहुत शांत महिला बैठी हुई थी, उसने अपना पर्स बगल वाली चेयर खाली थी उस पर रख दिया। अचानक ही सब पैसेंजर तो उतरते चढ़ते हैं, तो एक औरत उसमें चढ़ी, तो देखा वो कुर्सी खाली, गुस्से से उसको बोलती है, बैग उठाती नहीं हो अपना, हटाओ, हमको कुर्सी चाहिए, हम बैठेंगे। उसने चुपचाप उठा के रख। आदमी बोल सकता है प्यार से, आपका है तो आप हटा दीजिए, नहीं हटाती क्यों नहीं थे, दो दो कुर्सी पे बैठी हुई हो। लड़ी, फिर उसको पकड़ा दिया उसने, पर अंदर में तो वो उलझी हुई थी। तो कितनी देर से, देखो ये बस वाला कैसे चला रहा है गाड़ी, इतने धक्के लग रहे हैं, मैं तो गिरते गिरते बच गई, इसको चलाने नहीं आती है गाड़ी, जो बेकार का ड्राइवर रखा हुआ है। फिर वो बात खत्म करी, फिर बोले देखो कंडक्टर आ ही नहीं रहा है, इतनी देर हो गई कंडक्टर आ ही नहीं रहा है, टिकट लेने आ नहीं रहा है, कल को मैं बे टिकट पकड़ी जाऊंगी, मेरे को ये करके रखा हुआ है। भन 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 भन। फिर वो टिकट लेने के लिए आया, तो पैसे छुट्टे रख ही नहीं सकते, सोचते हो कि हमारी जेब में चला जाएगा, तुम्हारे को छुट्टे पैसे नहीं होंगे तो तुम हमारे पैसे रखो, तुमको देना पड़ेगा हमारा, फ्री रखते नहीं हो, चेंज रखते नहीं हो, तुमको रखनी चाहिए। कंडक्टर से भी भिड़ी, ड्राइवर के लिए भी झकझक करी, कितनी देर वो फिर अपने घर की भी बातें करती रही, वो ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा मान देंगे, हम उसको पकड़ देंगे, हमको जबरदस्ती जाना पड़ रहा है, अपने घर की बातें भी करती रही। पीछे से कोई आया, अचानक ही धक्का लगा, गिरा, संभल के नहीं आ रहे हो, धक्का मार के जा रहे हो, तुमको चलना नहीं आता है, तुम्हें देखना नहीं आता है। जितनी देर वो बैठी, बड़बड़ बड़बड़ लड़ाई झगड़ा करती रही। आखिर उसका स्टेशन आ गया, वो उठ के जाने लगी, तो उसकी पाग बगल में जो लेडी बैठी थी पहले से ही, तो एकदम से कहती है, मैडम रुकिए। बोला क्या है, बोला देखिए आपका कुछ छूट गया, वो ले जाइए यहाँ से। उसने यूं करके देखा, कुछ था ही नहीं, कुछ पर्स का रुमाल छूटा तो नहीं, कुछ छूटा ही नहीं था। बोले क्या छूटा, झूठ मूठ बोल रही हो, बेकार की बात बोलती हो, मेरे को तो टाइम मेरा कटाट कर दिया। कहते हाँ छोड़ के जा रही हो, बोला क्या है, कह रही इतनी देर से तो तुम गंदे वाइब्रेशन यहाँ छोड़ के जा रही हो ना, उसको अपने साथ लेके जाओ। इसलिए लोग कई जगह ऐसी जगहों पे बैठते नहीं हैं। आप देखिए, ये लड़ाई झगड़े वाला है, ये वाइब्रेशंस क्या है, ये बाहर भीतर की शांति दिखती है चलने में, आपके बैठने से वाइब्रेशंस पता चलते हैं, ये शांत व्यक्ति है और चंचल व्यक्ति है, ये चंचल व्यक्ति है, आपको वाइब्रेशंस कैसे आते हैं। इसीलिए कहते हैं संतों के साथ रहना, उठना बैठना होना चाहिए। आप बैठिए जहां से आपको सात्विक वाइब्रेशंस मिले, समझ में, वाइब्रेशंस होते हैं। शमशान के वाइब्रेशंस कैसे होंगे, शमशान में जाके कैसा लगता है, शांति तो होती है, बस सन्नाटा होता है, शांति नहीं होती है वो। तो शमशान के वाइब्रेशंस क्या कैसे भी हों, अच्छे नहीं लगते। वही मंदिर में बैठ जाओ जाके, चाहे कितनी भीड़ हो, कितना शोर हो, तब भी अच्छा लगता है, कितने आ रहे हो जा रहे हो, घंटे बज रहे हो, तब भी अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ के वाइब्रेशंस उसको बोलते हैं, ये वाले अच्छे वाइब्रेशन। समझ में आपको खुद ब खुद आएंगे, वाइब्रेशंस बोलने वाली चीज नहीं। घर में कोई बैठे हैं, नेगेटिविटी सारी है, गालियां दे रहे हैं, बोल रहे हैं, अपने आप को किनारे कर दीजिए उस, बोले घर में नेगेटिव पर्सन्स हैं तो क्या करें, वो हैं जैसे भी हैं, पर वही बोला गंदगी के पास तो नहीं बैठेंगे ना, नाले के पास जाके बैठोगे, कूड़े के पास जाके बैठोगे नहीं। तो कोशिश हो
अपने आप को उससे दूर बनाइए। और स्वयं के अंदर भी नेगेटिविटी आ रही है, गंदे विचार आ रहे हैं, विकार आ रहे हैं, उसको भी स्वच्छ करिए। बाहर से भी अपने को पॉजिटिव रखिए, अच्छे ख्याल रखिए। बाहर अंदर आपके अंदर स्वच्छता पवित्रता होनी चाहिए। पॉजिटिविटी ये है। दुख के, खराब के, चिंता के, टेंशन के विचार सारा समय अपने अंदर बिठा के मत बैठो। आए तो स्वच्छ कर दो, अपने साफ करो। अंदर भी नेगेटिविटी को अपने जगह नहीं दीजिए। आपके साथ बैठ के दूसरों को नेगेटिव वाइब्रेशंस मिलेंगे। हम दे क्या रहे हैं संसार को, हम दे क्या रहे हैं? आज सूरज देता है तो क्या देता है? प्रकाश देता है। उसके आने से सारे बैक्टीरिया मरते हैं। तो हमारा भी वाइब्रेशंस ऐसे हो, हम लोगों को अच्छा दे सकें। आपके पास आए कोई बैठे, उसको अच्छा लगना चाहिए, मजा आना चाहिए, खुश होके जाए आपके पास। ये नहीं कि कोई बैठे अपना दुखड़ा रोना रो रहे हैं और अपनी परिस्थितियां अपनी हालतें सुना देंगे। बेटा ऐसा, बहू ऐसी, सास ऐसा है, कहता है रोना रोते रहते हैं, मेरे शरीर में पीड़ा है, मेरा दुख है, ऐसा है। ये सारा समय अंदर में भी यही चलाते हैं, बाहर भी यही चलाते हैं। तो नेगेटिव अपने अंदर भी नहीं रखिए, वो दूसरों के पास पहुंचेंगे। आपके पास बैठ के वो दुखी होके जाएगा। अच्छे विचार रखिए। किसी के भी बुराई, गंदगी, खराबी हम ना अपने अंदर में रखें, ना मुख से चर्चा करें, ना सोचें। आप पहले अपने को पॉजिटिव अच्छे विचार से बनाइए, अच्छे वाइब्रेशंस अपने अंदर पैदा करिए, और नेगेटिव खराब वाइब्रेशन से अपने को बचाइए। ऐसी जगहों पे नहीं जाइए। पिक्चर हॉल में क्यों मना करते हैं साधु लोगों को? सब बैठते हैं, पता नहीं कौन कौन बैठते हैं। मम्मी तो बहुत बोलती थी, पता नहीं कौन कौन उस कुर्सी पे बैठ के जाता है, तुम भी बैठे हो पागल में, सिगरेट पीते रहते हैं, पान खाते रहते हैं, कैसी गंदी बदबू आती है किसी की पसीने की, न किसी के न जाने कौन से परफ्यूम की, 10 दिन का परफ्यूम लगा हुआ है। कहते कहाँ जाके बैठ जाते हो तुम लोग, पिक्चर देखने जा रहे हो। पब्लिक प्लेसेस पे अवॉइड करना चाहते हैं, इसलिए क्या मिलता है? कोशिश करें, पोंछ पाछ के अपना रुमाल लगा के बैठो। आसन अपना हो, सफाई होती बाहर की भी। हम आसपास माहौल कौन सा, इसीलिए कहते हैं अच्छी जगहों पे बैठिए, वाइब्रेशंस अच्छे मिले। ये सब छूट जाता है इसलिए। रेस्टोरेंट में बैठ रहे हैं, वो वहां सिगरेट पी रहे हैं। हम तो एक इनॉग्रेशन के लिए लेके गए, 2 मिनट में रिबन तो काटी, उसके बाद देख रहे हैं क्या है वो, सब वहां पे कुछ शराब के ग्लासेस पड़े हैं, वो हुक्का ले रहे हैं, वो धुआं उड़ा रहे हैं। मैंने कहा ये धुआं लेंगे, हमें कहीं और बिठाओ भाई, हम तो यहाँ नहीं बैठेंगे। आप लोग तो बड़े एंजॉय करेंगे, बड़ा स्मार्ट है, 5 स्टार है, ये है। हर जगह से सावधानी रखनी पड़ती है। आप बैठते उठते किसके साथ हैं? गलत व्यक्तियों के साथ गलत वाइब्रेशंस मिलेंगे। अच्छे व्यक्ति के साथ, साधुजनों के साथ बैठिए। यहाँ पे खाली बैठ के ही सबको बहुत अच्छा लगता है, सत्संग में बैठिए तो क्या है, बड़ा अच्छा है, कुछ भी नहीं है तो भी बहुत अच्छा है, खाना जैसा भी हो वो भी अच्छा है। हम घर में अपने छोड़ के गए थे, कोई नहीं था, मैं एक आंटी को बोला, आंटी थोड़ी देर बैठिए हम जाते हैं। हमको थोड़ा टाइम लग गया है, 2 घंटा, वापस लौटे। मैंने उनको बेचारी को ना मोबाइल आता था ना कुछ आता था, ऐसे ही बिठा बैठ गई थी। नहीं तो लोग मोबाइल में बिजी हो जाते हैं अपनी दुनिया में। हमने कहा ये तो बोर हो गई होंगी इतनी देर, हम तो थोड़ी देर बिठा के गए थे। वहां पे आया थे, अब दुखी तो नहीं हुई, परेशान, बोर तो नहीं हुई, क्या कर रही थी आप? और कुछ काम भी ज्यादा नहीं आता था तो, शरीर इतना ऐसा नहीं था। कहती नहीं बहुत अच्छा लगा बेटा, बहुत अच्छा लगा। गुरु जी की फोटो लगी थी, मैं तो उसको देख रही थी, मैं तो अपने मस्त थी, मेरे को पेड़ पौधे लगे थे, मेरे को बहुत अच्छे लग रहे थे, मेरे को तो समय पता ही नहीं चला, आप तो जल्दी आ गई हैं। मैं कल, हम सोच रहे थे हम देर से, उसका समय ही नहीं पता चला। अच्छे वाइब्रेशंस अपने घरों में भी अच्छे वाइब्रेशंस रखिए। कैसे वाइब्रेशंस है? लड़ाई झगड़ा, तेरी मेरी बातें क्या करते हो, गाली गलौज। शुद्ध वातावरण रखिए। हम्म? वहीं उठना बैठना हो। धार्मिक माहौल बनाइए, बच्चों को, घरों में, सबको इसी मार्ग में लगाइए।